कभी ऐसा हुआ है कि सुबह 4:30 बजे का अलार्म तो सेट किया, लेकिन जैसे ही वो बजा उसे बंद करके वापस सो गए? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आज हम उन 6 जबरदस्त सीक्रेट्स पर बात करेंगे जो लगातार जल्दी उठने में मदद करते हैं। और ये वो बोरिंग 8 घंटे सोए वाली टिप्स बिल्कुल नहीं है। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? अलार्म बजता है और दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है। स्नूज बटन दबाना तो जैसे एक आदत ही बन चुकी है। या फिर घड़ी देखकर लगता है अरे छोड़ो कल से पक्का। और ये जो चक्र है ये बहुत निराशाजनक हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे तोड़ने का एक तरीका है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जल्दी उठना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। असल में ये हमारे माहौल, हमारे व्यवहार और हमारे दिमाग के अंदर चल रही केमिस्ट्री को समझने की बात है। अगर इन चीजों को सही कर लिया तो सुबह 4:30 बजे उठना दर्दनाक नहीं बल्कि एकदम नेचुरल लगने लगेगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 4:30 बजे उठने में असल प्रॉब्लम है क्या। ज्यादातर लोग जो तरीका अपनाते हैं वो इसलिए गलत है क्योंकि वो हमारी बॉडी की साइंस को इग्नोर कर देता है। हम बस डिसिप्लिन डिसिप्लिन पर जोर देते रहते हैं, जबकि असली चाबी कहीं और छुपी है। तो फिर वो असली चाबियां हैं क्या? वो है हमारा माहौल और हमारे दिमाग की केमिस्ट्री। अगर इन पे कंट्रोल कर लिया तो जल्दी उठना एक स्ट्रगल नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन सकता है। मतलब अपनी बॉडी के साथ मिलकर काम करना, उसके खिलाफ लड़ना नहीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे पहले 3 सीक्रेट्स फिजिकल एक्शंस से जुड़े हैं। ये एक्शंस एक तरह से हमारे ब्रेन को जोर का उठ जाओ सिग्नल भेजते हैं, जिससे नींद से बाहर आना काफी आसान हो जाता है। पहला सीक्रेट बहुत ही सिंपल है लेकिन कमाल का असरदार है। सोचिए, जब अलार्म तकिए के पास होता है तो नींद में ही हाथ बढ़ाकर उसे बंद कर दिया जाता है ना? लेकिन अगर फोन कमरे के दूसरे कोने में रखा हो तो उसे बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और यही तो कमाल की बात है। सुबह उठने में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? बिस्तर से बाहर निकलना। और जैसे ही कोई खड़ा होता है वो 40% तो वैसे ही जाग जाता है। मतलब सिर्फ इस एक छोटी सी आदत से सुबह की आधी जंग तो वहीं जीत ली। ठीक है, अब आते हैं सीक्रेट नंबर 2 पर। इसे कहते हैं इंस्टेंट हाइड्रेशन शॉक। मतलब अलार्म बंद करते ही एक पूरा ग्लास पानी पीना। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि रात भर सोने के बाद हमारा ब्रेन डिहाइड्रेटेड हो जाता है और पानी पीते ही ब्रेन को सिग्नल मिलता है चलो जागो, एक्टिव हो जाओ। और तीसरा फिजिकल शॉक है लाइट। हमारी बॉडी अलार्म की आवाज से ज्यादा लाइट से जागती है। तो उठकर अंधेरे में बैठे रहना सबसे बड़ी गलती है। सीधे जाकर खिड़की खोलिए या कमरे की सबसे तेज बत्ती जलाइए। इससे क्या होगा? दिमाग को सिग्नल जाएगा कि मेलाटोनिन बनाना बंद करो। ये वही हार्मोन है जो नींद लाता है। लाइट आते ही नींद का एहसास गायब हो जाता है। तो ठीक है, हमने बॉडी को तो जगा दिया, अब बारी है दिमाग की। अगले 3 सीक्रेट्स मेंटल शिफ्ट्स के बारे में है। मतलब अपने दिमाग को सुबह के लिए तैयार करना। ये बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। सीक्रेट नंबर 4 है फोन नहीं, अपना लक्ष्य देखिए। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? उठते ही सबसे पहले फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करते हैं। इससे दिमाग को मैसेज जाता है कि एंटरटेनमेंट पहले, काम बाद में। इसका एक बहुत अच्छा तोड़ है। अपने अलार्म के पास एक छोटा सा कार्ड रखिए जिस पर सुबह का मकसद लिखा हो। जिम जाना है, पढ़ाई करनी है या अपने सपने पर काम करना है। जब सबसे पहले लक्ष्य दिखता है तो उठने का एक मतलब समझ में आता है। सीक्रेट नंबर 5 है एक सुपर सिंपल 2 मिनट का मॉर्निंग रूटीन। सुबह का रूटीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बस इतना सा। खड़े हो जाओ, पानी पियो, मुंह धो लो, 30 सेकेंड स्ट्रेच करो और फिर रोशनी में खड़े हो जाओ। इन 2 मिनट के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये छोटा सा रूटीन पूरा होता है दिमाग अपने आप अलर्ट हो जाता है। छोटी छोटी जीत ही बड़ी एनर्जी बनाती है। और अब छठा सीक्रेट जो शायद सबसे पावरफुल है, एक नॉन नेगोशिएबल मॉर्निंग माइंडसेट। इसका मतलब है खुद से एक कमिटमेंट करना कि सुबह के साथ कोई समझौता नहीं। ये सिर्फ कोशिश करने के बारे में नहीं है, ये वैसी पहचान बनाने के बारे में है। मतलब मैं वो इंसान हूं जो जल्दी उठता है। और जब ये पहचान बन जाती है तो जिस दिन मोटिवेशन नहीं भी होता उस दिन भी ये पहचान बिस्तर से बाहर ले आती है। और अब एक बोनस सीक्रेट। ये एक ऐसी चीज है जो बाकी सारे सीक्रेट्स को और भी ज्यादा असरदार बना देती है। और ये है पिछली रात को ही सुबह की सबसे बड़ी रुकावट को दूर करना। वो रुकावट क्या है? डिसीजन फटीग, यानी फैसले लेने की थकान। अक्सर सुबह उठने में मुश्किल क्यों होती है?
क्योंकि उठते ही दिमाग पर सवालों की बौछार हो जाती है। क्या पहने, आज क्या क्या करना है। दिमाग को ये कन्फ्यूजन पसंद नहीं, और जब कन्फ्यूजन होता है तो वो कहता है चलो वापस सोते हैं। तो इसका इलाज क्या है? रात को सोने से पहले ही तैयारी कर लें। कपड़े निकाल कर रख लें, अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लें, डेस्क साफ कर लें, पानी की बोतल भर कर रख लें। इससे सुबह का सारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो जब इन सारे सीक्रेट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं रह जाते, ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो फिजिकल सिग्नल्स को मेंटल इंटेंशन के साथ जोड़ता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? अगर इन 6 सीक्रेट्स को सिर्फ 7 दिन, बस 7 दिन फॉलो कर लिया जाए तो बॉडी खुद ब खुद जल्दी उठने लगती है, कई बार तो अलार्म बजने से पहले ही। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक ऐसा टारगेट है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि जल्दी उठना कोई सजा नहीं है, ये तो एक मौका है अपने दिन में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और एक तरह की शांति लाने का। ये वो वक्त है जो सिर्फ अपने लिए होता है, जिससे दिन की शुरुआत एक मकसद के साथ हो। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछने का है, अगर दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे हो तो क्या कुछ नया बनाया जा सकता है? क्या हासिल किया जा सकता है? या क्या बना जा सकता है? संभावनाएं सच में अनंत हैं।